हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बच्चे बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई आपकी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं अपनी लास्ट क्लास एवरेज की। काफ़ी क्लासेस हम लोगों ने इस चैप्टर में की, बहुत डिटेल में और बहुत डीप जाकर हर क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम्स, हर टाइप में बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने किया। तो आज वक्त है इस चैप्टर को बाय बाय करने का, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे साथ इस पूरे चैप्टर का रिवीजन किया होगा। और ये चैप्टर में अब आपके लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। चाहे किसी भी प्रकार का सवाल बने, वो हार्ड हो, आसान हो, मॉडरेट हो, आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। कल से हम लोग अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम होगा एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है? तो ऐसे धीरे धीरे चीज़ें चलती रहेंगी और एक टाइम आएगा कि हमारा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा और आपके एग्ज़ाम से बहुत पहले मैं सिलेबस करा दूंगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि सर एग्ज़ाम तक सिलेबस होगा कि नहीं होगा। आपके एग्ज़ाम से बहुत पहले मैं सिलेबस करा दूंगा। अभी अर्थमेटिक में जो चीज़ें बच रही हैं उन्हें भी हम धीरे 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 कंप्लीट करके, और एडवांस वाले पार्ट में जो चीज़ें हैं उन्हें भी कर लेंगे। ठीक है? चलिए ठीक है भैया। कल अ, एक क्वेश्चन बच गया था कल लास्ट टाइप में, जो क्रिकेट वाले क्वेश्चंस कर रहे थे, उसमें एक सवाल बच गया था आपका बॉलिंग एवरेज वाला। हमने बैटिंग एवरेज के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, है ना। बॉलिंग एवरेज का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि जो बॉलिंग एवरेज होता है, जो बॉलिंग एवरेज होता है, बॉलिंग एवरेज बच्चा जो होता है वो क्या होता है? वो होता है रन रन पर विकेट। रन पर विकेट यानी कि एक विकेट लेकर उसने कितने रन दिए। अगर मैं आपसे कहूं कि एक व्यक्ति का जो बॉलिंग एवरेज है वो 6 है और एक व्यक्ति का बॉलिंग एवरेज 7 है, तो आप मुझे बताओ 6 वाले का बॉलिंग एवरेज अच्छा है या 7 वाले का बॉलिंग एवरेज अच्छा है? कौन से बॉलर को तुम अच्छा कहोगे? कौन से बॉलर को तुम कहोगे कि ये बॉलर अच्छा है इन दोनों में? बताइए। आपको डिसाइड करना है बॉलिंग एवरेज से। मैंने कहा एक बॉलर का जो बॉलिंग एवरेज है वो 6 है और एक बॉलर का बॉलिंग एवरेज जो है वो 7 है। तो क्या आप ये कहोगे कि सर 7 वाले का जो 7 है उसका बॉलिंग एवरेज अच्छा होगा? अगर आप कहोगे 7 वाले का अच्छा है, तो आप कहना चाह रहे हो कि सर जो 7 है ना, इसका मतलब है कि ये जो व्यक्ति है जिसका बॉलिंग एवरेज 7 है, ये एक विकेट लेने पर 7 रन देता है और ये वाला एक विकेट लेने पर 6 रन देता है। भैया बॉलर के लिए तो कम से कम रन जाने चाहिए ना। अगर आप बॉलर हो, सपोज आप बॉल फेंक रहे हो, तो आप चाहोगे कि आपके ओवर में ज्यादा रन जाएं या आप चाहोगे आपके ओवर में कम रन जाएं? आप कहोगे सर कम से कम रन जाएं। यस। तो ये वही है कि बॉलर चाहेगा कि मेरे ओवर में कम से कम रन जाए और विकेट भी मिले, तो उसका बॉलिंग एवरेज सुधरेगा। अगर बच्चे मैं आपसे ये कहूं कि किसी किसी भी बॉलर का जो बॉलिंग एवरेज है, किसी भी बॉलर का बॉलिंग एवरेज है वो 6.5 है, सपोज मैंने कहा 6.5 बॉलिंग एवरेज है और मैंने कहा कि वो 1.5 से सुधर गया, 1.5 से सुधर गया या 1.5 से, या 1.5 से वृद्धि हो गई, वृद्धि हो गई, वही बात है। 1.5 से सुधर गया या 1.5 से वृद्धि हो गई एवरेज में, तो आपका जवाब क्या होगा? बताइए भाई। अगर मैं कहूंगा कि किसी का बॉलिंग एवरेज 1.5 से सुधर गया, तो आपने क्या करना है? 6.5 में से 1.5 माइनस कर देना है। आप कहेंगे सर उसका बॉलिंग एवरेज जो है ना वो 5 हो गया। कितना हो गया? उसका बॉलिंग एवरेज हो गया 5। अगर कहेगा 1.5 से सुधर गया, किसी भी बॉलर का बॉलिंग एवरेज अगर सुधरता है तो वो कम होता है, यानी कि वो अब रन देने कम कर रहा है। मान लो कोई बुमराह है, हमारे बॉलर हैं, अगर वो अपना बॉलिंग एवरेज सुधारते हैं, अगर वो अपना बॉलिंग एवरेज सुधारते हैं, तो वो रन देने की जो एफिशिएंसी है ना उसको कम करेंगे।
पहले जो रन देते थे एक ओवर में वो अब कम कर देंगे, या एक विकेट लेने के लिए जितने रन देते थे पहले अब वो उसको कम करने की कोशिश करेंगे, वो उसका बॉलिंग एवरेज सुधर जाएगा। एक गेंदबाज की गेंदबाजी का औसत जो है वो 16.2 रन प्रति विकेट है। वह अपनी अगली पारी में 23 रन देकर 5 विकेट लेता है और इसके कारण उसकी गेंदबाजी के औसत में 0.4 रन की वृद्धि हो जाती है। उसके द्वारा लिए गए कुल विकेट की संख्या बता दो क्या होगी। सवाल आपके सामने है, एलिगेशन मेथड से कर लो। बेस्ट है आप एलिगेशन मेथड से करोगे तो हो जाएगा। भाई गेंदबाज का औसत रन जो है वो 16.2 रन प्रति विकेट है। कितना एवरेज है? 16.2 रन प्रति विकेट। अब अगली एक पारी, अगली जो पारी है वो एक ही पारी है, उसमें वो 23 रन देकर 5 विकेट लेता है। उसमें वो जो बॉलर है वो 23 रन देकर 5 विकेट लेता है, तो यहां उसका औसत कितना होगा? रन प्रति विकेट, यानी कि रन है 23 और विकेट कितने लिए? 5। आप कहेंगे 5 चौके 20, 5 छंग 30। तो जो अगली पारी है एक, उसमें जो उसका एवरेज होगा, जो उसका रन रेट होगा वो 23 रन बटे 5 विकेट यानी कि 4.6 होगा। और ये कुछ पारी का औसत आपको दे रखा है 16.2। कह रहा है इसके कारण उसकी गेंदबाजी को जो औसत है ना वो 0.4 रन की वृद्धि हो गई, 0.4 रन की। तो 0.4 रन की वृद्धि हो गई भैया। 0.4 रन की वृद्धि का मतलब है कि 16.2 पुराना एवरेज था, उसमें से अगर मैं 0.4 माइनस कर दूंगा तो 12 में से 4 गए 8, 5, ये आ जाएगा 15.8। कितना आ जाएगा? 15.8 आ जाएगा। अब आप देख लो नीचे जो रेशियो बनेगा, अब आप देख लो नीचे जो रेशियो बनेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, तो यहां इसमें से इसको घटाएंगे, कितना आएगा? ये आ जाएगा 0.4, और इसमें से इसको घटाएंगे, 8 में से 6 गया 2, 15 में से 4 गए 11, 11.2। ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, 4 से जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 4 अट्ठे 32। सर 28.1 जो ये रेशियो बना है ना, ये विकेट का रेशियो बना है, ये विकेट का रेशियो बना है 28:1। ठीक है, यानी कि जो ये पारी थी ना इसमें उसने कितने विकेट लिए हैं बच्चे? आप देख पा रहे हो सर 5 विकेट लिए हैं। तो एक यूनिट का मान कितना है? 5। 28 का मान कितना हो जाएगा? 28 गुणा 5, आप कहेंगे 140। यानी कि जो लास्ट पारी उसने खेली है ना उससे पहले उसने 140 विकेट लिए थे और लास्ट की पारी में उसने 5 विकेट लिए हैं। आपसे क्या कह रहा है? कुल कितने विकेट। अगर मुझसे टोटल पूछेगा तो टोटल के लिए दोनों को जोड़ दो, आप कहेंगे सर 145 विकेट है जो उसने टोटल लिए हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखना। उसका जो बॉलिंग एवरेज है वो 16.2 है, मैंने यहां लिख दिया। अगली पारी में उसने 23 रन दिए और 5 विकेट लिए। मैंने कहा अगली पारी में उसका औसत कितना है? आप कहेंगे सर 23/5 दैट इज 4.6। अब कह रहा है कि जिसके कारण उसका जो गेंदबाजी का औसत है ना वो 0.4 रन बढ़ गया। हालांकि उसको ऐसा कहना चाहिए कि 0.4 रन से सुधर गया। ये अगर वो कहता क्वेश्चन तो फिर और ज्यादा चीजें क्लियरिटी रहती कि 0.4 रन से सुधर गया। चलो ठीक है, हम यहां से भी समझ लेंगे कि 0.4 रन वृद्धि हो गई है, मतलब कि पुराना अगर 16.2 था 0.4 इसमें से घटा देंगे हम। मैंने आपको बोला ना कि अगर किसी गेंदबाज का औसत सुधरता है तो भैया वो जितना कम रन देगा उतना सुधरेगा। तो 16.2 में से 0.4 घटा देंगे, उसका नया औसत हो जाएगा अब 15.8। ये एलिगेशन लगाकर रेशियो बनाया 28:1 का, ये विकेट आ जाएगा। तो अब आप कहेंगे लास्ट पारी में उसने 5 विकेट लिए थे, एक का मान 5 तो 28 का मान 140, टोटल कितना हो गया? 145 विकेट। ओके, चलिए, तो ये बॉलिंग एवरेज का क्वेश्चन है बच्चे। करते हैं अपना आयु संबंधित क्वेश्चंस को। एज रिलेटेड क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, वही चीज है जो हमने अभी तक पढ़ी है, बस आयु के बारे में कुछ डिस्कशन करेगा, उसे भी हम देख लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपको देता हूं बच्चे, इसमें एक बार देखेंगे सवाल को। पढ़िए आराम से। बस आपने क्या करना है
कि आपको औसत अगर दिया है, अगर आपको औसत दिया है और संख्या दी है, आपको सम यानी कि योग निकालना है। अब सवाल देखो, वो कह रहा है यदि 4 बच्चों की औसत आयु जो है वो 12 वर्ष है। अभी रुक जाओ, इतना ही पढ़ना है, आगे मत पढ़ो। 4 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है। इन बच्चों और उनके पिता की औसत आयु 20 वर्ष है। यानी कि 4 बच्चे पहले थे और पिताजी भी ऐड हो गए, एवरेज हो गया 20। कह रहा है बताओ अब पिता की औसत आयु कितनी है इसमें। भाई 4 बच्चे, 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों का औसत आयु कितना है 12। अगर मैं 4 का योग आपसे पूछूं, 4 का योग कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 4 × 12, ये हो जाएगा सर 48। 4 का सम कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 4 का योग हो जाएगा 48। अब कह रहा है ये जो 4 बच्चे हैं, अगर मैं पिता को भी इनके साथ इंक्लूड कर लूं, यानी कि 4 बच्चे तो है ही हैं, अगर मैं पिताजी को भी यानी कि फादर को भी इनके साथ इंक्लूड कर लेता हूं, तो भैया औसत हो जाएगा 20। बच्चे कितने लोग हो गए हैं, आप काउंट करो। 4 तो बच्चे हैं, एक पिताजी हैं, 5 लोग हो गए हैं, और उनका औसत अगर 20 है तो उनका योग कितना हो जाएगा, 20 × 5, यानी कि आप कहेंगे 100। अगर मुझे ये पता करना है पिताजी की आयु, तो भैया इसमें से ये माइनस कर दो, है ना, 4C+F, और उसमें से 4 बच्चे की उम्र माइनस कर दूंगा तो 100 - 48। इससे ये गया, फादर की उम्र कितनी आ गई है 52। कितना आसान है। सी मतलब चिल्ड्रन, सी मतलब चिल्ड्रन। 4 बच्चे हैं, औसत है 12, योग हो जाएगा 12 × 4 = 48। 4 बच्चे और पिताजी का औसत 20 है, तो 4 बच्चे यानी कि 4C+F यानी कि फादर, 5 लोग हो गए, औसत उनका 20 है, तो योग हो जाएगा 20×5 = 100। ठीक है। अगर मुझे फादर की उम्र चाहिए तो इसमें से ये माइनस कर दूंगा, 4C से 4C कट जाएगा, F बचेगा, बराबर आपका 52 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बस यही है, औसत से संबंधित क्वेश्चन ऐसे ही हैं। ये सवाल करिए एक बार। देखिए बच्चे से, राम और उसके 2 बच्चों की औसत आयु है 17, जबकि राम की पत्नी और उन्हीं 2 बच्चों की औसत आयु है 16। यदि राम की आयु 33 है तो पत्नी की आयु कितनी हो जाएगी। ये सवाल देखिए। आप देखेंगे सर राम और 2 बच्चे, भाई राम प्लस 2 बच्चे, 2 बच्चों को मैं क्या कहूंगा, 2C कह दूं। भाई 2C मतलब 2 चिल्ड्रन है, 2 चिल्ड्रन है, तो राम प्लस 2C। अगर कितने लोग हो गए हैं, 2 तो बच्चे हैं और एक तीसरा राम, तो कितने लोग हो गए, 3। 3 लोगों का औसत अगर 17 है, 3 लोगों का योग कितना हो जाएगा 51। 3 लोगों का योग कितना हो गया, 3 लोगों का योग हो गया 51। अब सवाल ने कहा राम की पत्नी, राम को उसने नहीं कहा, अब कह रहा राम की पत्नी और उन्हीं बच्चों की औसत आयु 16 है। तो राम की पत्नी की अगर मैं बात करूंगा तो वाइफ प्लस वही 2 बच्चे, अब भी 3 लोग हैं भाई, 2 बच्चे और एक पत्नी, 3 लोग हैं। औसत कितना है 16, तो योग कितना हो जाएगा 16×3 = 48। अब क्या करेंगे, बड़े में छोटा घटाओ, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, राम प्लस 2 बच्चे माइनस वाइफ, और ये प्लस का माइनस हो जाएगा जब मैं माइनस कर रहा हूं तो, और 51 में से 48 गया 3, ये 2C से 2C गया, राम माइनस उसकी पत्नी बराबर 3। कह यदि राम की आयु 33 वर्ष है तो राम की जगह 33 रख दो, बराबर 3। तो यहां से डब्लू कितना आ जाएगा, ये उधर जाकर प्लस ये माइनस, तो 33 - 3, आप कहेंगे सर उसकी जो पत्नी है उसकी जो उम्र है वो 30 वर्ष है। कितनी हो जाएगी 30। ठीक है, कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली चीज़ इसमें आपको नज़र नहीं आ रही होगी। इससे भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हो। और एक क्वेश्चन छोड़ दिया है, उस पर आ जाते हैं। ये सवाल देखेंगे,
सवाल है 6 सदस्यों की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 7 वर्ष है, जो इन 6 में सबसे छोटा है, यदि उसकी आयु 7 वर्ष है तो अन्य 5 की औसत आयु सबसे छोटे के जन्म के समय क्या थी? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप मुझे एक बात बताओ, आपकी जो उम्र है वो 25 वर्ष है, सपोज मान लो, किसी की तो होगी आप में से, 25 वर्ष है आपकी उम्र। आपके जो भाई है उसकी उम्र है 20 वर्ष, आपकी उम्र 25 है, आपके भाई की उम्र 20 वर्ष है। अगर मैं आपसे कहूं कि अब से 3 साल पहले जाओ, अब से 3 साल पहले का मतलब है, ये बात मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी पढ़ा चुका हूं, अब से 3 साल पहले का मतलब है आपके भाई की उम्र भी 3 साल कम होगी और आपकी उम्र भी 3 साल कम होगी। अब इसी बात को अगर मैं ऐसे कहूं कि एक परिवार में मान लो 8 सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं और जो सबसे छोटा सदस्य है उसकी उम्र 5 साल है। 8 सदस्य हैं, उसकी सबसे छोटे वाले की जो उम्र है वो 5 साल है। अगर मैं सबसे छोटे वाले के जन्म के समय जाऊं तो क्या जितने 8 लोग रहे होंगे सबकी उम्र 5-5 साल कम हो जाएगी? क्या होगी कि नहीं? भाई सबसे छोटे वाले का जन्म यानी कि 5 साल का वो है, 5 साल पहले जा रहे हो आप, जितने भी 8 सदस्य रहे होंगे सबकी उम्र 5-5 साल कम हो जाएगी। तो वही कहानी यहां पर है। भाई उसने बोला 6 सदस्य हैं, एवरेज है 22, तो 6 का योग कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 6 गुणा 22, ये हो जाएगा 132। तो 6 सदस्य का सम यानी कि योग हो जाएगा 132। अब उसने कहा यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 7 वर्ष है और अन्य 5 की औसत आयु बताओ उस सबसे छोटे वाले के जन्म के समय। मतलब अगर सबसे छोटे वाला जो है वो 7 साल का है और मैं इसके जन्म के समय की बात कर रहा हूं, तो मैं 7 साल पहले जा रहा हूं, 7 साल पहले, यानी कि जितने भी 6 लोग होंगे सबकी उम्र 7 साल कम हो जाएगी। होगी कि नहीं? तो कुल कमी कितनी हो जाएगी बच्चे? 6 सदस्यों की, यानी कि सबसे छोटे वाले के सबसे छोटे वाले के सबसे छोटे वाले के जन्म के समय, जन्म के समय, जन्म के समय कितनी आयु रही होगी? आयु का योग कितना रहा होगा? आयु का योग, तो भैया टोटल कितना है? 132। उसमें से मुझे माइनस करना है। कितना माइनस करना है? कितना माइनस करना है वो आप थोड़ा देखो। भाई 7 साल का है सबसे छोटा और 6 लोग हैं, तो कितनी उम्र कम हो जाएगी? सबकी 6 लोगों की 7 साल कम होगी। आप कहेंगे सर एक की अगर 7 साल कम होगी तो 6 की कितनी हो जाएगी? 6 सत्ते 42, 132 माइनस 42, 0 और 9, 90 हो जाएगी सर। सबसे छोटे वाले के जन्म के समय जो उम्र का योग है ना वो 90 है, 90। और अब लोग कितने बचे हैं? भाई सबसे छोटे वाले के अगर मैं जन्म के टाइम पहुंच गया तो सबसे छोटे वाला जो है ना, जिसके जन्म के टाइम हम पहुंचे हैं, वो काउंट नहीं होगा, वो काउंट नहीं होगा। सदस्य बचेंगे कितने? 5। कितने बचेंगे? 5। तो ये 5 का योग है, ये जो है ये 5 का योग है, 5 का योग। औसत कितना आ जाएगा? एवरेज कितना आ जाएगा 5 का? आप कहेंगे 90 तो सम है, संख्या 5 है, डिवाइड कर देंगे 18। 5 का एवरेज कितना आ जाएगा? 18। क्यों? क्योंकि मैंने सबसे छोटे वाला सदस्य 7 साल का है, उसकी 7 की 7 साल उम्र मैंने माइनस कर दी और बाकी लोगों की भी 7 साल माइनस करी है। तो जो सबसे छोटे वाला है अगर मैं उसकी 7 साल घटा देता हूं तो वो तो संख्या में से ही हट गया, फिर संख्या में कहां काउंट होगा वो, है ना? तो 42 माइनस करेंगे 90। इस 90 उम्र का जो योग है इसमें वो 7 साल वाला बच्चा नहीं है अब, क्योंकि उसको तो 7 की 7 साल मैंने माइनस कर दिया, उसको तो मैंने काउंटिंग से ही हटा दिया। अब जो ये 90 योग है इसमें ये 5 लोग रहे होंगे, इन 5 का सम 90 है, तो 5 का एवरेज कितना हो गया? 90/5 यानी कि 18। वेरी गुड। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं।
इस सवाल पे आएंगे जरा। करिए भाई। 8 आदमियों की एक कमेटी की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब दो अन्य आदमी जिनकी उम्र 35 वर्ष और 45 वर्ष है को दो महिलाओं से बदल दिया जाता है। दोनों महिलाओं की औसत आयु कितनी है? बता दो भैया। 48। कितना 48 है क्या? मुझे तो 48 लग रहा है। अब पता नहीं है क्या नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि यार ये 48 होगा। 40, 40 है क्या? चलो देख लेते हैं। 48 मुझे लग रहा है, पता नहीं, आप 40 कह रहे हो तो हो सकता है 40 भी हो। मैंने तो तुक्का मारा है। चलो पहले इसे बेसिक से कर लेते हैं। भाई उसने कहा 8 आदमियों की एक कमेटी का औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो मुझे नहीं पता औसत कितना था, मैंने मान लिया जो 8 लोग हैं ना उनका एवरेज ए रहा होगा। 8 लोगों का जो एवरेज है वो ए रहा होगा, जो कि हमें नहीं दिया। बस उसने सीधा बोला है यार 2 वर्ष बढ़ गया। मैंने मान लिया पुराना कितना एवरेज रहा होगा, आपने कहा सर ए मान लो। अब कितने लोग हैं? 8। एवरेज है ए, तो सम कितना है, योग कितना हो जाएगा? संख्या को औसत से गुणा कर दो। सर 8 लोगों का जो सम है वो हो जाएगा 8a। होगा कि नहीं? आप कहेंगे डेफिनेटली होगा सर 8a। अब कह रहे कि इसमें से 2 लोगों को हटा दो, एक 35 साल का और एक 45 साल का। तो इस योग में से माइनस करेंगे एक 35 वाला और एक 45 वाला। 2 लोगों को मैंने माइनस कर दिया। कह रहा 2 महिलाओं को ऐड कर लो। 2 महिलाओं से बदला है ना, तो 2 महिलाओं को ऐड कर लो। तो प्लस का ए और प्लस का बी, 2 महिलाओं को मैंने मान लिया ए और बी उनका एज रही होगी। भाई जिनको हटाया है 35 और 45 वालों को, उनको माइनस कर दिया। -35 -45, टोटल योग कितना है? 8a। और जो 2 महिलाएं हैं उनको ऐड कर लिया ए और बी। संख्या तो चेंज नहीं हुई ना, संख्या तो वही है 8 की 8। 8 की 8 संख्या का औसत क्या हुआ है? 2 वर्ष बढ़ गया है। पुराना औसत कितना है? ए। नया औसत कितना हो जाएगा? a+2। यहां से आप a प्लस बी की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। यह आ जाएगा 80 प्लस a+b बराबर 8 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 8a + 16। 8a से 8a कैंसिल हो गया, -80 उधर आकर प्लस हो जाएगा। a+b बराबर कितना हुआ? 80 और 16 96। तो ये तो सम आ गया। देखो जो 2 महिलाएं ऐड हुई हैं उनका योग 96 है, 96 उनका सम है। अगर मुझे उनका एवरेज पता करना है, उन महिलाओं का एवरेज कितना होगा, तो 2 से डिवाइड कर दो। भाई 2 ही तो महिलाएं हैं ए और बी। आप कहेंगे सर 48 उनका एवरेज है, लेकिन तराजू मेथड से ये सवाल में कुछ दम था ही नहीं, कुछ दम था ही नहीं। तराजू मेथड से अगर आप करते तो कैसे, जरा देखते हैं तराजू मेथड को भी। उसमें तो आप परफेक्ट हो चुके हो अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की होगी उस मेथड की। भाई एक तराजू है, एक तराजू मान लेते हैं, तराजू है इलेक्ट्रिक वाली। ये 8 लोग हैं यहां पर और इनका कुछ एवरेज है, कुछ भी ए मान लिया एवरेज। कह रहे यहां 2 लोगों की एंट्री हुई, एग्जिट हुई है। 2 लोगों की एग्जिट हुई है और 2 लोगों की ही एंट्री हुई है। अब जो 2 लोगों की एग्जिट हुई है, एक की उम्र 35 है और एक की 45 है। आप जोड़ लो 35 और 45 कितना होता है, सभी सामने देखो। जो लोग ये पूछने वाले ना सर 80 कहां से आया, वो लोग स्पेशली देखो सामने। 35 वर्ष और 45 वर्ष वाले 2 लोग छोड़कर गए हैं, दोनों की उम्र को ऐड कर लो। कितना हो गया 35 और 45? आप कहेंगे सर 80। तो जो एग्जिट किया है वो 80 उम्र माइनस हुई है, बाहर निकली है 80 उम्र। जो एंट्री हुई है उसे हमें नहीं पता कितनी एंट्री हुई है। हमें ये तो पता है कि जो 2 लोग बाहर गए हैं उनकी टोटल उम्र 80 साल रही है। ऐसा करने पर एवरेज 2 वर्ष बढ़ गया।
ऐसा इस प्रोसेस को करने पर एवरेज 2 वर्ष बढ़ गया। और मैंने आपको बताया, अगर एवरेज बढ़ता है, अगर एवरेज बढ़ता है तो इसका मतलब है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो ज्यादा वजन लेकर आ रहे होंगे जाने वालों से। 80 किलो वाला तो वजन निकला है, जो बाहर से आया है, अगर उसके आने से एवरेज बढ़ा तो मतलब वो ज्यादा वजन लेकर आ रहा होगा, तभी एवरेज बढ़ा उसके आने से। सबसे पहले तो ये बताओ टोटल वृद्धि हुई कितनी है? टोटल वृद्धि, आप कहेंगे सर 2 वर्ष बढ़ा है 8 लोगों का, तो टोटल वृद्धि हो गई है सर 16। 16 16 हो गई। तो जो 2 लोग बाहर से आए हैं ए प्लस बी मान लिया, उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा ए प्लस बी का? 80 वाले बाहर गए हैं, उसमें 16 जोड़ दो, ये 16 ज्यादा लेकर आ रहे होंगे 96, है ना? तो एवरेज कितना हो जाएगा, औसत कितना हो जाएगा? 96 को 2 से डिवाइड कर दो, आप कहेंगे 48। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, अच्छा एवरेज ए तो इसको कुछ और मान लो भैया, इसको ए, इसको एक्स वाई मान लो, क्या फर्क पड़ रहा है यार, चीजें समझने वाली होनी चाहिए। पिछले में भी ऐसे ही कर लो, एक्स प्लस वाई मान लो भाई। एक्स प्लस वाई मान लो, ठीक है। चलिए, ये सवाल करिए जल्दी से। करेंगे भाई। सवाल ने कहा एक परिवार में 2 दादा दादी, 4 माता पिता और 6 नाती पोते हैं। दादा दादी की औसत आयु 70 है, माता पिता की औसत आयु 40 है और नाती पोतों की औसत आयु 12 वर्ष है। परिवार की औसत आयु क्या है? बड़ा आसान क्वेश्चन है, तो काउंटिंग करनी है। देखो, दादा दादी, 2 दादा दादी का मतलब ये नहीं है 2 दादा 2 दादी, ऐसा नहीं है। 2 सदस्य हैं, एक दादा एक दादी, टोटल संख्या 2 हो गई, ये वो कहना चाह रहा है। 4 माता पिता का मतलब क्या है? 4 माता पिता का मतलब ये नहीं है कि 4 माता हैं 4 पिता हैं। 4 सदस्य हैं, जिनमें 2 पिताजी हैं और 2 माता हैं, ठीक है। और 6 नाती पोते हैं, 6 संख्या तो हो गई। अगर मैं कुल संख्या आपसे, सबसे पहले कुल संख्या का डिस्कशन कर लेते हैं। कुल संख्या क्या होगी भाई? 2 + 4 और +6, कुल संख्या तो 12 होगी। कुल संख्या तो 12 होगी। अब कह रहे हैं कि 2 दादा दादी हैं, दादा और दादी का औसत है 70। तो 2 लोगों का औसत अगर 70 है तो 2 लोगों का योग कितना हो जाएगा? 2 × 70, 140। भाई 2 लोगों का औसत अगर 70 है तो योग 140। माता पिता का औसत आयु 40 वर्ष है। माता पिता की संख्या कितनी है? 4। अगर 4 लोगों का औसत 40 है तो 4 लोगों का योग कितना हो जाएगा? 160। ठीक है। नाती पोते का औसत है 12 और नाती पोते हैं कितने? 6 × 12 यानी कि 72। अगर मुझे कुल योग निकालना हो, 6 और 4 10 और 7 17, 1 2 3, 372 ये आ गया कुल योग। कुल योग, ठीक है। और अगर मुझे कुल एवरेज निकालना हो तो 372 बटे संख्या कितनी है टोटल? 12, डिवाइड कर देंगे, 12×3 = 36, 12×1 = 12। कितना आसान सवाल है ये तो, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो आपके लिए बच्चों वाला क्वेश्चन है। एवरेज में हालांकि ऑलमोस्ट चीजें अब खत्म हो चुकी हैं, तो मात्र औपचारिकताएं बची हैं जिन्हें मैं आपको करा रहा हूं। ये सवाल करेंगे। बताइए।
सवाल है 65 पुरुष वाले समूह की औसत आयु 32 वर्ष है। 65 पुरुष वाले समूह की औसत आयु 32 वर्ष है। यदि 5 अन्य पुरुष इस समूह में शामिल होते हैं, अन्य कहीं बाहर से, तो 70 पुरुष की औसत आयु 34 वर्ष हो जाएगी। तो बाद में जो शामिल हुए हैं 5 पुरुष, उनकी एवरेज कितना है? बड़ा आसान है भाई, 65 लोगों का औसत अगर 32 है तो प्यारे भाई 65 का योग कितना हो जाएगा? 65 गुणा 32, 65 दूनी 130, हासिल का 13, 65 तिया कितना होता है? 195 और 13 एक 208, 2080 जो है ये 65 लोगों का सम है, 65 लोगों का योग है। अब कह रहे हैं कि यदि 5 अन्य पुरुष समूह में शामिल हो गए तो 70 लोगों का औसत 34 हो जाएगा। तो 70 का योग कितना हो जाएगा? 70 गुणा 34, तो 0 7 चौक 28, 2 7 तिया 21 और 2 23, ये हो जाएगा 70 लोगों का योग। 65 का योग ये था, 70 का योग ये है। तो जो 5 लोग ऐड हुए हैं, अगर मुझे उन 5 का योग, 5 का सम मुझे अगर चाहिए, तो भैया 2380 में से मुझे 2080 माइनस करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर ये आ गया 300, ये 5 लोगों का योग आ गया, तो 5 लोगों को ऐड किया था। और अगर मुझे 5 का एवरेज चाहिए, कितना होगा? 300/5। मात्र औपचारिकताएं, मैं कह रहा हूं ना, अब तो केवल मात्र औपचारिकताएं बची हैं चैप्टर में, बाकी सब कुछ मैं आपको दे चुका हूं। ये सवाल करिए, ये तो एलिगेशन से होगा सवाल, क्योंकि इसमें एलिगेशन, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था मैंने बताया था एलिगेशन हम कहां पर लगाते हैं। एक ग्रुप की बात की हो, दूसरे ग्रुप की बात की हो, और दोनों की मिलाकर बात की हो, कंबाइंड दोनों की बात की हो, तो हम एलिगेशन लगाते हैं। एक बार सवाल को पढ़िए। एक परीक्षा में 80 छात्रों द्वारा औसत अंक 50 है, 80 का। कह रहे यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक 55 है और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 30 है, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वालों का औसत क्या होगा? आप इसे वैसे भी कर सकते हो, नॉर्मल सम योग करके भी कर सकते हो, एलिगेशन से, दोनों से हो जाएगा। ये किसी भी तरीका आप इसमें लगा सकते हो। ऐसे क्वेश्चन आए तो हम सारे को निपटा देंगे। अच्छा, दिन आपके मीटअप में मिलते हैं जल्दी, आपकी कृपा से। वेरी गुड। मीटअप में नहीं, सम्मान समारोह में। देखो 80 छात्रों द्वारा औसत अंक 50 है, आप योग से भी इसे कर सकते हो। 80 छात्र है संख्या टोटल अगर मैं नंबर की बात करूं तो वो 80 है। अब इसमें 2 लोग हैं, एक पास वाले हैं और एक फेल वाले हैं। सवाल में फेल वालों की संख्या आपको दे रखी है, उत्तीर्ण होने वाले की संख्या 30 है, तो पास वालों की संख्या कितनी बचेगी? पास वालों की संख्या 50 हो जाएगी। भाई फेल वालों की संख्या आपको दे रखी है। अब आपसे कह रहा है 80 का एवरेज 50 है, तो 80 का योग आप आराम से निकाल सकते हो। 80 का योग कितना हो जाएगा? 80 गुणा 50, 8 पंजे 40, यानी कि 80 का जो सम है वो 4000 होगा। 80 का जो सम है वो 4000 होगा। कह रहा है यदि उत्तीर्ण का एवरेज 50 है तो उत्तीर्ण का योग कितना हो जाएगा? 50 गुणा 50। उत्तीर्ण का एवरेज 55 है, तो 0 5 पूरे 25, 2 5 पूरे 25 और 2 27। मुझे पता है कि टोटल 80 का योग 4000 है, 80 का योग, और उत्तीर्ण पास का योग 2750 है। अगर मुझे फेल का योग चाहिए, अगर मुझे फेल का सम चाहिए, फेल का योग चाहिए, तो टोटल में से पास वालों का योग माइनस कर दूंगा ना। 0 5 और 9 में से 7 गया 2, 1250 जो है ये फेल का योग है, और फेल की संख्या है कितनी? 30। तो क्या मैं कह सकता हूं 30 का योग 1250 है? तो 30 का औसत कितना हो जाएगा? 30 का औसत हो जाएगा 1250/30। 0 3 चौके 12, 3 एकम 3, 2 3 छिंग 18, 41.66 या 41.67। ठीक है, एलिगेशन से भी आप कर सकते हो इसको। संख्या आपको मिल गई, संख्या का रेशियो ले लेना, एक तरफ पास का एवरेज, फेल का एवरेज आपको निकालना है, जो सेंटर में रखोगे वो टोटल का एवरेज 50 रख के, नीचे आपका रेशियो दिया होगा 5 3 का, तो वहां से आप इसे सॉल्व कर लेना।
चलिए भाई, आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप। ये टाइप आपका मिसलेनियस है, विविध। कौन सा टाइप है? विविध। विविध, ठीक है, मिसलेनियस टाइप है। इसमें कोई वैसा टाइप नहीं है। मिसलेनियस मिक्स है, जो लास्ट में 1 2 3 4 क्वेश्चन मुझे मिले ऐसे उठ पटांग वाले, वो मैंने सब रख लिए। हालांकि वो सब आप कर लोगे, आपके लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि 8 क्लास बहुत होती हैं किसी एक चैप्टर में, एवरेज जैसे में। चलिए भैया, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सोमवार से गुरुवार तक औसत तापमान 48 है, और मंगलवार से शुक्रवार तक औसत तापमान 52 है। यदि सोमवार का तापमान 42 है तो शुक्रवार का कितना होगा? ये पता है कौन सा क्वेश्चन है? मैं करा चुका हूं आपको। ये पहली 4 संख्या में से पहली 3 संख्या का औसत और बाद की 3 संख्या का औसत, a प्लस बी प्लस सी और b प्लस सी प्लस डी। दो कैंसिल आउट हो जाती हैं, पहली और लास्ट की बचती है। ये वही तो क्वेश्चन है, सवाल की लैंग्वेज चेंज करी है बस, और कुछ भी नहीं है भाई। सोमवार से गुरुवार यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे, यही हो गए ना 4 दिन। और अगर 4 दिन का औसत 48 है तो 4 दिन का योग कितना हो जाएगा? 48 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16 3 19, 192। मंडे से थर्सडे तक 192 योग है, सम है। अब उसने कहा भैया मंगलवार से शुक्रवार तक, यानी कि ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे। 4 का औसत अगर 52 है तो 4 का योग कितना हो जाएगा? 208। ठीक है, 208 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है? बड़े में से छोटा घटाना है। 208 में से 192 घटाएंगे आप, इसमें से ये घटेगा, तो जो कॉमन संख्या है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। आप देख पा रहे हो, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बचेगा क्या? एफ, फ्राइडे माइनस मंडे, बराबर 208 में से 192 गया तो बचेगा 16। कितना बचेगा? 16। अब आपको दे रखा है कि सोमवार का तापमान 42 है, तो इसकी वैल्यू 42 रख दो, बराबर 16। तो यहां से एफ कितना आ जाएगा? 16 प्लस 42, 6 और 2 8, 4 और 1 5। यानी कि फ्राइडे को आपसे पूछा है, शुक्रवार को, तो फ्राइडे को 58 डिग्री टेम्परेचर होगा। ऐसे सवालों में शुरू और लास्ट का ही पूछता है, बीच वाला नहीं पूछता, क्योंकि उनको आप निकाल भी नहीं सकते हो, वो कैंसिल आउट होने के लिए ही बने हैं। ये सवाल करना जरा। नहीं, ये वाला करो, पहले दिनों का ही कर लेते हैं, फिर उस पे जाएंगे। जी, करिए जरा। किसी मंदिर में एक सप्ताह में औसत 75 फल चढ़ाए गए, पूरे सप्ताह में। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 होते हैं ना। मंगलवार को छोड़कर, यानी कि 7 में से एक दिन छोड़ दिया मंगलवार को, शेष 6 दिनों में औसतन 72 फल चढ़ाए गए, तो मंगलवार को कितने फल? अब आपको ये लग रहा होगा सर ये तो सवाल पहली दूसरी क्लास में कराने वाले थे, आप इन्हें लास्ट में करा रहे हो मिसलेनियस में। भाई मिसलेनियस है, कुछ भी आ सकता है। आपको एवरेज में मैंने जो पढ़ाया है ना, उससे बाहर, चाहे एनटीपीसी का पेपर हो, आरपीएफ का पेपर हो, चाहे आपका टेक्नीशियन का पेपर हो, मैं कह रहा हूँ एक सवाल बाहर नहीं जाएगा। हर चैप्टर हम इतने ही डीप में जाकर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बस आप लगे रहो। भाई किसी मंदिर में एक सप्ताह का औसतन 75 फल है, तो 7 होते हैं एक सप्ताह में, 7 का योग कितना हो जाएगा? 7 गुणा 75। अगर हमें योग निकालना है, एक सप्ताह में 7 दिन, एक दिन में 75 फल, तो 7 दिन में 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49 और 3 52। तो पूरे सप्ताह का जो योग है वो 525 फल है।
पूरे सप्ताह का योग। अब अगर मंगलवार को छोड़ दे तो 6 दिन में 72 फल एवरेज है, तो 6 का योग कितना हो जाएगा, 6 गुणा 72, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42 और 1 43, 432। बस एक दिन माइनस किया है, तो मंगलवार को अगर हमें निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, 525 माइनस 432। 5 में से 2 गए 3, 12 में से 3 गए 9, 93 फल। ऑप्शन नंबर बी। क्लास से बाहर जाने का मतलब ये मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि जो क्लास में मैं पढ़ा रहा हूं एज इट इज क्वेश्चन आएगा। आप लोग इतने मैच्योर हो कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि क्लास में मैंने आपको जो जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, देखो ऐसा तो नहीं है कि सवाल में जो लैंग्वेज मैं यहाँ करा रहा हूँ क्लास में वही लैंग्वेज का क्वेश्चन आएगा तो सर हम मानेंगे कि आपकी क्लास है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो हो सकता है कि ये बेवकूफ़ी भरा काम हो। कॉन्सेप्ट जो हमने क्लास में पढ़ा उसी कॉन्सेप्ट से लैंग्वेज तो जरूर चेंज होगी। मैथ्स की सवाल की लैंग्वेज को चेंज करने में कितना टाइम लगता है, 30 सेकंड। एग्जामिनर सवाल की लैंग्वेज तो जरूर चेंज करके देगा, लेकिन आप अगर क्लास के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लोगे मल्टीपल टाइम्स तो फिर कितना ही लैंग्वेज चेंज कर ले एग्जामिनर, आप सवाल करके आ जाओगे। ये मेरा कहने का मतलब है। एबीसी का औसत 45 किलोग्राम है। यदि ए बी का औसत 40 है, बी सी का औसत 43 है, तो बी का भार क्या होगा, जरा देखना भाई। एबीसी का औसत 45 है तो ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 45 गुणा 3, तो 3 पंजे 15, 3 चौके 12 और 1 13। कह रहा है ए बी का एवरेज 40 है तो ए बी का योग कितना हो जाएगा, 40 गुणा 2 यानी कि 80। बी सी का औसत 43 है तो बी सी का योग कितना हो जाएगा, 43 गुणा 2 यानी कि 86। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूं, इन दोनों को ऐड कर लूं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 8 8 16। और मैं जानता हूं कि ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 135। ए प्लस बी प्लस सी, तो यहां से ए बी सी की वैल्यू अगर मैं रख दूं 135, तो एक बी अभी भी मेरे पास एक्स्ट्रा बचेगा बराबर 166। तो यहां से वो बी कितना आ जाएगा, 166 माइनस 135, 31 आ गया। यही आपसे पूछा है, बी का भार कितना होगा। ठीक है, आगे चलें, ये सवाल करिए। किसी कारखाने में 60 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 29,900 है। यदि 2 अधिकारियों में से प्रत्येक अधिकारी को 90,000 मिलते हो, 8 सुपरवाइजरों का औसत 65,000 हो, तो शेष कर्मचारियों का औसत क्या होगा। आप इसे योग से भी कर सकते हैं, योग से भी कर सकते हैं, और आप इसे एलिगेशन लगाकर भी कर सकते हैं। एक तरफ अधिकारी, एक तरफ शेष कर्मचारी, बीच में आप टोटल, या नहीं, नहीं नहीं नहीं, आपको योग से ही निकालना पड़ेगा क्योंकि यहां शेष की बात उसने करी है, योग से ही करना पड़ेगा। चलिए भाई, 60 कर्मचारियों का औसत अगर इतना है तो 60 का योग कितना हो जाएगा, 60 गुणा 29,900। तो 3 जीरो तो लास्ट में रहेंगी, 6 निम्मा 54, 6 निम्मा 54 और 5 59, 6 दूनी 12 5 17, ये 60 का योग हो गया। कह रहा है यदि 2 अधिकारियों में से प्रत्येक को 90,000 मिलते हो तो दोनों को मिलाकर कितने मिलेंगे, 2 गुणा 90,000, ये हो जाएगा 1,80,000। कह रहा है और 8 सुपरवाइजरों को 65,000 मिलते हो तो टोटल कितना हो जाएगा, लास्ट में 3 जीरो, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48 और 4 52, 5,20,000। तो जरा टोटल जोड़ना कितना हो गया, ये 0 0 0 0, 8 2 10, 5 और 1 6 और 1 7, ये 7 लाख हो गया। कितने लोगों का, 8 और 2 10 लोगों का योग। तो 10 का योग कितना हो गया, 10 का योग हो गया 7 लाख।
10 का जो योग है ये हो गया 7 लाख। 10 का योग, हमारे पास कितने का योग है? 60 का योग इतना है। तो बचा कितना है? अगर मैं 60 में से 10 का योग माइनस कर दूं, अगर मैं 60 में से 10 का योग माइनस कर दूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 50 का जो योग आएगा वो कितना आएगा? जरा घटाना इसमें से, 17,94,000 में से 7 लाख घटाना, तो आप कहेंगे सर ये आएगा 10,94,000, यही आएगा भाई। इसमें से माइनस कर दो, 17,94,000 में से आप 7 लाख घटा दो, तो मोटी मोटी कैलकुलेशन है 10,94,000 आ जाएगा। अब 50 का योग है ये तो, और आपसे पूछा है एवरेज। एवरेज कितना होगा? 10,94,000 और डिवाइड बाई 50, जीरो गया, 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 4 5 अट्ठे 40, 4 5 अट्ठे 40, जी 21,880। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। ठीक है, ये सारी मोटी मोटी कैलकुलेशन है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए, या ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, और इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है इसी सीट में आपको मैं करके दे दूंगा। ठीक है, आपको इस पीडीएफ जो अपलोड होगी उसमें मिल जाएगा, आप इसको लिख लीजिए ताकि आपको मुझे टेलीग्राम पे आप बता सको। अच्छा, कल जो आपका चैप्टर होगा वो हम शुरू करेंगे HCF LCM, HCF एंड LCM। क्यों? इसका एक रीज़न है, हमें पढ़ना है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, और उसके लिए LCM आना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए पहले चैप्टर भी लगे हाथों हो जाएगा, और टाइम एंड वर्क के लिए हम तैयार भी हो जाएंगे। 4 से 5 क्लास इस चैप्टर में लगेंगी, और ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा, फिर हम टाइम एंड वर्क 5 से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए कल आप सभी लोग तैयार होके आना LCM HCF पढ़ने के लिए। बाकी मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।